लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। या ये कट सेक्शन है इसका, ये मिड लाइन, ठीक है। और यहाँ से ये वाला सेक्शन हमारे पास ये कट सेक्शन में है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि आगे वाला एंड थोड़ा सा ये ब्लंट है तो ये फ्रंटल पोल है, और ये वाला जो पॉइंटेड एंड है ये ऑक्सीपिटल पोल है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मिड लाइन में ये जो स्ट्रक्चर रन कर रहा है इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। हम कॉर्पस कैलोसम का जो रोस्ट्रम का पार्ट होगा वो तो ये कट सेक्शन में इधर से कट हो गया, लेकिन ये जो इसका आगे बेंट आता है, शार्प बेंट एंटीरियर फ्रंटल पोल की तरफ, ये क्या होता है, दैट इज़ द जीनू। जीनू के बाद ये कॉर्पस कैलोसम, ये इसके होती है बॉडी, और यहाँ पर स्प्लीनियम का पार्ट भी कुछ कट है, और यहाँ पर जो एक्सपेंडेड पार्ट बनेगा वो होगा स्प्लीनियम। तो उसके अलावा ये हमारे पास जो कैविटी है कॉर्पस कैलोसम के नीचे, ये है लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी। लेटरल वेंट्रिकल में उसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोस्टीरियरली, ये हमारे पास थैलेमस है, दिस वन। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर, ये यहाँ से ये वाला जो सारा स्ट्रक्चर है, ये वाला, दैट इज़ द कॉर्डेड न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे हम देखेंगे अभी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, तो लेंटिफॉर्म का जो पिटामिन पार्ट होता है वहाँ से हेड ऑफ द कॉर्डेड न्यूक्लियस किस तरह से पीछे रन करता है, फिर इसकी बॉडी और टेल आती है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके ये सेक्शन को इस तरह से देखें, अब जो फाइबर्स जीनू से आगे फ्रंटल लोब की तरफ जाते हैं उनको बोलते हैं फोर्सेप्स माइनर। सो ये जो वाइट मैटर है ये फोर्सेप्स माइनर है। देन अगर हम यहाँ पर देखें, ये स्प्लीनियम से जो ऑक्सीपिटल लोब की तरफ फाइबर्स जाते हैं, दिस वन, दीज आर द फोर्सेप्स मेजर। और जो बॉडी से इसके फाइबर्स सारे इस तरह से पीछे से रन करते हुए यहाँ से आएंगे, ये होंगे टेपिटम, ठीक है, ये होगी टेपिटम। उसके अलावा अगर हम इसका यही सेक्शन यहाँ पे देखें तो ये हमने कहा था थैलेमस है, ठीक है। थैलेमस के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर, दैट इज़ द लेंटिफॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था आगे है हेड ऑफ द कॉर्डेट, या ठीक है, हेड ऑफ द कॉर्डेट है और पीछे थैलेमस, ऐसे ही है। अब ये जो वाइट मैटर की लाइन नज़र आ रही है, ये तो सारा लेंटिफॉर्म है ना, ये ट्रायंगुलर, ठीक है, वेज शेप, ये है हमारे पास लेंटिफॉर्म। अब जो हेड ऑफ द कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म के दरमियान में जो लिम्ब आता है इंटरनल कैप्सूल का, वो होता है इंटीरियर लिम्ब। फिर यहाँ पर थैलेमस के करीब ही ऊपर बनता है जीनू, ठीक है। देन इस थैलेमस और इस लेंटिफॉर्म के दरमियान में जो लिम्ब रन करता है वो होता है पोस्टीरियर लिम्ब। तो इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स हमने देख लिए, एंटीरियर लिम्ब बिटवीन द हेड ऑफ द कॉर्डेट एंड द लेंटिफॉर्म and the genu, then the posterior limb is between the thalamus and the lentiform, ठीक है, ये हमारा हो गया। देन अगर हम देखें यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल का ही ये जो एक्सटेंशन है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, डेट इज़ टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब। अब इन्फीरियर हॉर्न की अगर हम बाउंड्रीज देखें तो हमने कहा था कि जो सुपीरियर और लेटरल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये तो मिड लाइन है ना, तो ये वाला पार्ट लेटरल हुआ एनाटॉमिकली अगर हम देखें। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये किससे बन रहा है, टेपिटम से बन रहा है। इसी तरह सुपीरियरली भी टेपिटम इसको कवर करती है, ठीक है। सुपीरियर और लेटरल बाउंड्रीज इसकी बनती है टेपिटम से, और मीडियल बाउंड्री ये देखें ये किससे बन रही है, फोर्सेप्स मेजर से। इन्फीरियर हॉर्न की अगर फ्लोर देखें तो वो बनता है कैल्कर एविस से, जो कि स्ट्रक्चर है जो कैल्कराइन सेल्कस से रन करता है टुवर्ड्स द इन्फीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न या ऑक्सीपिटल हॉर्न इसको बोलते हैं। अब अगर हम लेटरल वेंट्रिकल की यहाँ से देखते हैं, जो हमने कहा था कि ये मिड लाइन है ना, अब हमने कहा था एक एंटीरियर हॉर्न होता है इसका लेटरल वेंट्रिकल का। एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज हमने कहा था कि किस तरह से बनती हैं। अगर हम इसका फ्लोर देखें ना, फ्लोर बनता है रोस्ट्रम से, एंटीरियर वॉल बनती है जीनू से, और जो सुपीरियर वॉल होगी वो बनती है इसकी ये बॉडी वाले पार्ट से, ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। अब ये सारा पार्ट तो हो गया। मीडियली इसमें आ जाएगा सेप्टम पेल्यूसिडम, ठीक है, और लेटरली क्या आएगा, हेड ऑफ द कॉर्डेट। तो ये बाउंड्रीज एंटीरियर हॉर्न की हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी का सुपीरियरली उसको कौन क्लोज कर रहा है, सारा कॉर्पस, हाँ, अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। मीडियली यहाँ पर सेप्टम पेल्यूसिडम आ जाएगा, जो यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल की एक कैविटी होगी, फिर सेप्टम पेल्यूसिडम होगा, देन नेक्स्ट लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी होगी, ठीक है। तो इमीडियटली यहाँ पर सेप्टम पेल्यूसिडम आ जाएगा। देन अगर हम इसके देखिए फ्लोर में कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो मेनली जो स्ट्रक्चर आता है फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, तो वो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है। फिर पोस्टीरियर और डोर्सल रिम थैलेमस की भी आती है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर उसके अंदर हमारे पास ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। उसके अलावा कुछ थैलेमोस्ट्राइड वेन होती हैं और वो कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर ये है।
उसके अलावा इसमें हम देखें अगर कॉर्पस कैलोसम के ऊपर वाला अगर हम गायरस देखें तो ये सिंगुलर गायरस हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं रह गया, हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर ना कोलोस्ट्रम और वो ऐसे इसके ऊपर इतने विजिबल नहीं है, वो दूसरे सेक्शन के ऊपर दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स। हमने कहा था ना कि लेंटिफॉर्म के बाद वो आता है हमारे पास एक्सटर्नल कैप्सूल, देन कोलोस्ट्रम, देन एक्सट्रीम कैप्सूल एंड देन इंसुलर कॉर्टेक्स। तो इसके ऊपर वो सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल नहीं, वो दूसरे मॉडल पे देखेंगे, लेकिन ये जो पार्ट आएगा ये इंसुलर कॉर्टेक्स का होगा, ठीक है।